हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के बारे में। यह एक ऐसी संस्था है जहां पर अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ गवार किसी भी प्रकार के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा और रोजगार देने का काम करती है। साथ ही साथ हमारी माताओं और हमारी बहनों को सिलाई बुनाई का काम सिखाकर उनको भी रोजगार देने का काम करती है। खास तौर से हमारी माताओं और बहनों के लिए सिलाई मशीन देकर के उनको रोजगार देने का काम करती है। अब नहीं रहेगा कोई भूखा, अब नहीं रहेगा कोई गवार और कोई बेरोजगार भी नहीं रहेगा, क्योंकि द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने ठाना है सबको फ्री में शिक्षा देना, सबको रोजगार देना। इस फाउंडेशन का सपना है ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगाना, ज्यादा से ज्यादा पौधों को वितरण करना, बेरोजगार को रोजगार देना, गरीब बच्चों के साथ साथ सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा देना, हमारी माताओं और बहनों को फ्री में सिलाई बुनाई का काम सीखना और उनको फ्री में सिलाई मशीन देकर खुद का रोजगार देना। ये सारे काम करती है द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन। द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन को चलाने वाले लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, कार्य करने के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। कार्य ही इनकी पहचान है, कर्म ही इनकी पूजा है। इस फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री आशुतोष पांडे जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमती लक्ष्मी जी, चेयरमैन श्री राजेश नेहरा जी, वाइस चेयरमैन श्री नरेंद्र बॉबी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री KL सारस्वत जी, श्री डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, श्रीमती सुमन दहिया जी, वार्ड न 8 से मिस्टर श्री नरेश कटारिया जी, श्री महेश दायमा जी, RWA श्री महावीर सिंह जी, चौधरी कतार सिंह जी, श्री राधेश्याम शर्मा जी, एडवोकेट श्री कृष्ण सैनी जी। हम सरकार से अनुवाद करती है तो खुद रहने के लिए हम लगाते हैं इंडस्ट्रीज में जा जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, कई पार्कों में हम दिखाने का जगह खोल लगाते हैं। सर मैं बात करना चाहूँगा, ये सर हैं राजेश नेहरा जी, ये सर द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं। इनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा है इस फाउंडेशन के अंदर। ये अपने पूरे बच्चों को, गरीब हो अमीर हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, सबको शिक्षा देने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं जो बेरोजगार घूम रही हैं, जो बेरोजगार है, उनको सिलाई के बारे में, सिलाई की शिक्षा दे करके, उनको सिलाई का कार्य दे करके, सिलाई मशीन दे करके उनको एक नया कार्य दे रहे हैं और उनको इतना जागरूक कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से कहीं से भी वो नहीं हो, आप हमारे पास आ सकते हो और आप अपनी शिक्षा फ्री में ले सकते हो। आप देख रहे हो मगर हिंदुस्तान के ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमें पर्यावरण की कमी ना हो, हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने सर ये अपने प्रोग्राम में जो भी आप पेड़ का विवरण दिया है, पौधों का विवरण दिया है, सर इसके पीछे आप बताएंगे। सर मैं आशुतोष कुमार पांडे, द पावर ऑफ ह्यूमन राइट्स से जिलाध्यक्ष हूँ। यहाँ गुड़गांव की प्रोग्राम की पावन धरती पे पिछले 6 सालों से सर से इंस्पायर होकर मैं काम कर रहा हूँ। सोशल वर्क में बड़ा ही इंटरेस्ट है मेरा और भगवान की कृपा से आगे भी मैं करता रहूँगा। और यदि हम पर्यावरण की बात करें, पौधे देने की बात करें, तो जैसे हमारे वाइस चेयरमैन जी ने, बॉबी जी ने बताया कि सरकार के पास एक ऐसा सिस्टम है कि पेड़ को उखाड़ के कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कार्य नहीं हो रहा है। हम सरकार से, प्रशासन से, NCG डिपार्टमेंट से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि इस नीति को अपनाई जाए कि ये पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह शिफ्ट करवाने का कार्य किया जाए, न कि उनको काटने का कार्य किया जाए। इस प्रोग्राम में मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग गुलाब के फूल, लीला और सारी अच्छे गिफ्ट देते हैं। यहाँ आपने सबसे अलग किया, पौधों का वितरण किया गेस्ट को। इसके पीछे क्या रहता है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप समाज को? समाज को इतना ही संदेश तो बिल्कुल क्लियर है, कोई सोचना चाहिए कि एक डाली से जब फूल गिरता है तो वो पेड़ तो धीरे धीरे मर ही जाता है, जिससे कितना खर्चा होगा उस फूल को खिलाने के लिए। उसके बाद हमने उस फूल को जब ले लिया तो वो उस पेड़ की वैल्यू बताओ की जा रही है, कुछ नहीं रह जाते। इसका मतलब फूल को अच्छे लगते हैं पौधे के ऊपर। अगर फूल ना बेचे, हम उसको पेड़ ही देना ताकि उसके घर में हमेशा मिलता रहे। ये हमारे एक मैसेज है लोगों के लिए। जैसे भी कोविड के दौरान इतनी हमारी जो सांस की बीमारी है, जो लोगों ने सांस ले लिया, ऑक्सीजन की बीमारी, पेड़ काट दिए गए। सरकार ने इतनी जो पेड़ काटे कि उनकी व्यवस्था थी सरकार के पास, कुछ व्यवस्था नहीं है। क्योंकि बाहर के देशों के अंदर की व्यवस्था है कि एक पेड़ को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह वो शिफ्ट कर देते हैं। वो हमारे मास्टर प्लान में शामिल होते हैं, लेकिन हमारी सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है।
तो हमारे जितने भी जो पेड़ थे वो कटे। अगर हम लोग अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर सरकार काटेगी कैसे, क्योंकि उनका नाम काम को काटना है और हमारा काम लगाना है। अब तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जितने ज़्यादा उससे पेड़ कटवाओ, क्योंकि हमारी सरकार के पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है, वो फिर पेड़ काट सकती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकती। यानी सर